एक गांव में एक पेड़ के नीचे बहुत सी चींटी एक सुरंग बनाकर रहती थीं। उनकी रानी चींटी बहुत शान से रहती थी। बाकी सभी चींटियां उसका बहुत ध्यान रखती थीं। वे उसके लिए खाना लाती थीं। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाए घूम रहा था। रानी चींटी, तुम सभी चींटियों सुन लो, मुझे एक सुंदर सी टोपी चाहिए। गांव के दर्जी से पूछकर आओ, क्या वो मेरे लिए टोपी बना देगा? कुछ चिंटियां दर्जी से पूछने जाती हैं। दर्जी: बना दूंगा, लेकिन अपनी रानी चींटी के सर का नाप लेकर आओ। चिंटियां वापस आकर रानी चींटी को सारी बात बताती हैं। रानी चींटी: उससे कहो वह कल मेरा नाप लेने आए। दर्जी मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतना छोटा फीता नहीं था। रानी चींटी यह सुनकर उदास हो जाती है। उसे देखकर बाकी सारी चींटियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर वे एक ऐसे दर्जी की तलाश में जाती हैं जो रानी चींटी के लिए हेट बना सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। इधर रानी चींटी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह खाना भी कम खा रही थी। वह दिन भर अपनी सुरंग में आईने के सामने बैठी रहती। रानी चींटी: काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास में दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वह रानी चींटी की बात सुन लेता है। चूहा उसके पास जाता है। चूहा: बहन, चिंता मत करो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। रानी चींटी: वैसे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगी। कुछ दिन बाद गांव में बहुत तेज़ बारिश होती है। चूहा चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं। तभी एक हाथी बारिश में नहाता हुआ वहां से गुजर रहा था। चूहा उसे देखकर हंसने लगा। उस हाथी को लगा, ये मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने पेड़ में जोरदार टक्कर मारी, जिससे चूहा और चूहिया नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थीं। हाथी जैसे ही अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कुछ चींटियां हाथी की सूंड में घुस गईं और इधर उधर काटने लगीं। हाथी सब भूलकर सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। इसी बीच मौका पाकर चूहा और चूहिया वहां से भाग जाते हैं और छिपकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाथी की सूंड में से चींटियां निकलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाती हैं। हाथी जब देखता है कि चूहा चूहिया भाग गए तो वह इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद वह वापस जंगल में चला जाता है। चूहा: आपका बहुत धन्यवाद, अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो हम दोनों आज मर चुके होते। रानी चींटी: आपने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह चूहा चूहिया और चींटियां मिलकर रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शेखर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शेखर थक चुका था। शेखर इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी शेखर ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। शेखर ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। शेखर जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुंचा। शेखर ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। शेखर समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शेखर उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? शेखर बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं यह घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। शेखर झट से तैयार हो गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे। बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शेखर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शेखर घोड़े गुद्दे से उतरा और घोड़े के ही छांव में बैठ गया। शेखर थोड़ी देर ही घोड़े की छांव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है,
उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहाँ से। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये सुनकर शेखर बोला, महानुभव, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी शेखर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीटकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी-कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो। ज्ञान और आविष्कार समाज की उन्नति में सहायक होते हैं। विद्वानों का समर्पण और सेवाभाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। परिचय। दो विद्वान अपनी अद्भुत खोजों से समाज में ज्ञान और प्रगति का प्रसार करते हैं। कहानी। एक गांव के गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए और उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए। ज्ञान और आविष्कारों के माध्यम से समाज की सेवा की। निष्कर्ष। विद्वानों की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे, जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राज्य को पता चलते ही वहाँ का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्काते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्काते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो? पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की ज़रूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया।
दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवाभाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल CM2 कार्टून को सब्सक्राइब कर दो और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दो।